हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 15। अब डिनोमिनेटर मीन्स जो आपका नीचे वाला नंबर है 5, इसको 15 बनाना है। तो इसको 15 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के टेबल में 15 3 जा, तो 3 से हम न्यूमरेटर में करेंगे, 3 से ही हम डिनोमिनेटर में करेंगे। ऊपर भी 3 से करेंगे, नीचे भी 3 से। तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 9/15। यहाँ पर वही किया है, इसने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। इस बॉक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए, फिर 5 को डिवाइड में ले गए, ये बॉक्स रहा एज इट इज़। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9। तो इस बॉक्स में जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/36 हैविंग न्यूमरेटर 6। अब न्यूमरेटर आपका 6 होना चाहिए, मीन्स ऊपर 6 आना चाहिए। तो 6 कब आएगा? क्योंकि ये 24 है। 24/36 ये क्वेश्चन है, और हमें लाना है यहाँ पर 6। वो कब आ सकता है? जब हम इसको किससे डिवाइड करें। 24 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 36 को भी हम 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 6/9। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में 6 लाना था, ऊपर हमें 6 लाना है। 6 कब आएगा? क्योंकि 24 तो बड़ा नंबर है 6 से, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ही हमें 6 मिलेगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको चेक करना है कि ये फ्रैक्शन जो गिवन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं। 3/9 एंड 27/81। 3/9 के इसने फैक्टर बना लिए, 3 के फैक्टर बनाए 3 इंटू 1, 9 के फैक्टर बन गए 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 इंटू 3। अब इसने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग रह गया 1/3। 27/81 के फैक्टर बनाए, 27 इंटू 1, 27 3 जा 81 होता है, तो 27 से 27 कैंसिल हो गए, ये भी 1/3। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम 27 का टेबल नहीं आता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ये कर सकते हैं। क्वेश्चन है 3/9, इसने बनाए 3 इंटू 1 और 3 3 जा 9। 27 के फैक्टर बना ले इसने, हम इस तरीके से कर सकते हैं। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसके फैक्टर बने 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही हम 81 के बनाएंगे। 3 से डिवाइड किया 27, अगेन 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो इसके फैक्टर बन गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कैंसिल कर देंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, ये 3 से ये 3, ये 3 से ये 3। तो रिमेनिंग रह गया हमारे पास यहाँ पर सब पे क्या है, 1। 1 बाय यहाँ पर 3। 1 1 1 प्लस मत कर देना, 1 को मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही रहेगा, और नीचे हमारे पास है 3, तो 1/3। इसका भी आंसर आया 1/3। तो ये कैसा फ्रैक्शन है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ? तो 3/9 एंड 27/81 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेम इस क्वेश्चन में भी करेंगे हम। 9/12 है, 9/12 को लिखेंगे हम 3 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 करना तो वो भी चलेगा। 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये आ गया हमारे पास 3/4। अब 72/156 इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर हम इस तरीके से बनाएंगे। 72 और 156। 72 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से, क्योंकि वंस प्लेस पर 2 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 72 का हाफ होता है 36। जब भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स उसका हाफ करना उस नंबर का। 36 का हाफ होता है 18। 2 से डिवाइड किया 9। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 156 के फैक्टर बनाएंगे, इसमें लास्ट प्लेस पे 6 आया तो डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड किया,
इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 7 जा 14, 1 6, 2 8 जा 16, दिया है 78। अगेन 2 से डिवाइड किया 78 को 2 से, 2 3 जा 6, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 8, 2 9 जा 18, दिया है 39। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 3 के टेबल में नहीं आता तो 13 के टेबल में 13 1 नंबर पर। तो इसके जो फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर नेक्स्ट में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। हमने ये सारे नंबर लिख लिए ऊपर न्यूमरेटर में और ये सारे लिख लिए हमने डिनोमिनेटर में। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो 2 3 जा 6 और नीचे डिनोमिनेटर में है 13, तो 6/13 इसका आंसर आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 2 3 जा 6 अपॉन में 13। क्या ये इक्विवेलेंट है? नहीं, 3/4 और 6/13 इक्विवेलेंट नहीं है। thus 9/12 एंड 72/156 are not equivalent फ्रैक्शन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/19 एंड 76/114। 12/19 एक 12 के फैक्टर और 19 प्राइम नंबर इसलिए फैक्टर नहीं बनेंगे, दोनों के बनते तो कैंसिल हो जाते, तो इसलिए 12/19 ही रहेगा। 76 के फैक्टर बनाए 19 4 जा 19 6 जा 114 होता है। इसने 19 से 19 को कैंसिल कर दिया तो 4/6 के फैक्टर कर लिए। 4 को लिखा 2 इंटू 2 और 6 को लिखा 2 इंटू 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया। तो ये इक्वल नहीं है 12/19 और 2/3। इक्वल मतलब बराबर होने चाहिए थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है, तो ये आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे हम। 13/18, यहाँ पे 13 प्राइम नंबर है, तो 13 इंटू 1 और 18 इंटू 1, ये 13/18 ही रहेगा। 26/126 के फैक्टर बना लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 13 इंटू 2, 13 2 जा 26 होता है। 126 बड़ा नंबर है, आपको नहीं पता चलेगा किस तरीके से बनाएं, तो वही आप रफ में करेंगे इसको। 126 2 से डिवाइड किया क्योंकि 6 है लास्ट में, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से किया, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टर बन गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर बने। कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग रह गया हमारे पास 13 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9। ये कई बच्चे क्या करते हैं 3 2 जा 6 कर देते हैं, जबकि ये 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो ये क्या ये इक्विवेलेंट है? नहीं। 13/18 नॉट इक्विवेलेंट 13/63, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, न्यूमरेटर में तो सेम है 13 13, पर डिनोमिनेटर डिफरेंट आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर thus 13/18 and 26/126 are not equivalent फ्रैक्शन। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।